हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आपका बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ मेकिंग द इंडियन मार्केट सो अट्रैक्टिव। ऐसा क्या है कि कोरोना काल में जहां हर तरफ वर्ल्ड की कंट्रीज आउटफ्लोज देख रही हैं, भारत के बाज़ारों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश आ रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके सामने एक पोस्टर है, आप देख सकते हैं कि अन अकेडमी इज ऑर्गेनाइजिंग एन सेमिनार वर्कशॉप on the collaborative governance with top educator मृणाल सर एंड डॉक्टर किरण बेदी, जिसको आप दिसंबर 9 शाम में 5:30 बजे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोर्सेज के लिए आप अन अकेडमी का ऐप और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें आगे बढ़ने से पहले कि वी आर हैविंग डेली T20 टेस्ट सीरीज। हम डेली के बेसिस पर एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जहां पर 20 क्वेश्चंस यूपीएससी के लेवल पे होते हैं, जिसका डिस्कशन मैं खुद शाम में 8 से 9 बजे करता हूं। और इसमें 20 क्वेश्चंस पे हम बहुत डिटेल्ड डिस्कशन डेली करते हैं। इसको आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये फ्री सेशन है सबके लिए, जिससे जो भी एस्पिरेंट सिविल सर्विस प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं उनको सबसे अच्छी एक अप्रोच का जानकारी मिलती है, प्रैक्टिस होती है और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट कोरोना से अछूता है। और ऐसी हेडिंग इसलिए है कि आप अभी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से मार्केट में बहुत सारा पैसा आया है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। और वो इस बात पर है कि पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा सेंसेक्स निफ्टी की क्या पोजीशन है, व्हाट इज द लेवल ऑफ सेंसेक्स इन द कोविड टाइम्स, and what is the status of investments received by the market so far. Then the question would be what makes Indian market so attractive. ऐसा क्या है भारतीय बाजार में कि विश्व में इतनी हाहाकार के बाद भी इंडिया में पैसा खूब आया है। एंड एट द एंड हम देखेंगे कि क्या कोई खतरा दिखाई देता है, इज देयर एनी थ्रेट टू द मार्केट, टू द मनी। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो द फर्स्ट थिंग वी वुड सी इज, आप देखें 1 जनवरी को इस साल की शुरुआत में सेंसेक्स लगभग 41,000 पे था। और जैसे जैसे कोरोना केस बढ़े, मार्केट में टर्बुलेंस आया, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू किया और मार्च 9 तक आते आते सेंसेक्स गिरा करीब 35,000 पर। अगर आप आगे और देखें तो 23 मार्च के आसपास सेंसेक्स पहुंच गया था करीब 25,000 के आसपास। तो 25,000 तक का सेंसेक्स पहुंच गया था 23 मार्च को, जब लॉकडाउन बिल्कुल देश में लगा ही लगा था। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर इन द इन्वेस्टर्स कि पता नहीं आने वाले दिनों में बाजार कहाँ जाएगा। तो बाजार से निवेशकों ने इन्वेस्टर्स से पैसा निकाला, जिससे बाजार में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट आया। इसी काल में आप देखें कि 1 जनवरी को निफ्टी था करीब 12,182 पॉइंट्स पर, जिसमें भी गिरावट देखने को मिली। और जैसे जैसे और मार्च का टाइम बढ़ा, 23 मार्च के आसपास 7800 के आसपास निफ्टी अपने लोवेस्ट पोजीशन पे आके रुक गया। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन द मार्केट हैड लॉट ऑफ ग्लूम, बहुत डर था लोगों में कि बाजार कहाँ जाएगा। एंड यू सी द टॉप लूजर्स वर ओएनजीसी, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक। सो ये वो कंपनीज हैं जिनके फाउंडेशंस बहुत मजबूत हैं। उसके बाद भी these companies saw a massive loss, which can be said that due to the corona pandemic, Indian markets suffered massively in the March-April duration. आप यहाँ देखें ये पिक्चर जो है कि जनवरी के आसपास 12,000 के करीब निफ्टी था, जो 7800 के लोवेस्ट पोजीशन पे चला गया था। But due to many efforts made by the governments and the decisions of the various investors, मार्केट में फिर से एक जंप आया है। और आप देखिए निफ्टी ने फिर से जंप किया है और 4 दिसंबर को निफ्टी 13,258 अंकों पे है, जो कि प्री कोविड लेवल से भी हायर है। इसका मतलब मार्केट ने जल्दी ही रिकवर कर लिया है। जनवरी के समय जो निफ्टी था उससे हाई निफ्टी आपको इस साल के अंत में दिसंबर में देखने को मिल रहा है। इन द 1 year span वी हैव सीन
Nifty has actually increased from the position of January 1st. Similarly, अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो 1 जनवरी को सेंसेक्स का जो आंकड़ा था 41,000 के आसपास था, जिसमें काफ़ी मैसिव गिरावट हुई, 25,000 तक ये पहुंच गया था in the month of March 23rd, but gradually it has recovered and now on December 4th it is at the higher level of 45,000 points, which is much higher than the initial level of January 1st. इन सभी डेटा को हम अगर देखें और कंपाइल करें तो वी आर डेफिनेटली श्योर दैट मार्केट्स हैव रिकवर वेरी फास्टर. इंडिया की रिकवरी जो है वो इंडीड वी शेप दिखाई दे रही है कि markets have fallen but now they have recovered. Is it not? We can also say the recovery may be a tick shaped because recovery fall थोड़ा steep हुआ था, but जो recovery है it has taken say 5 to 6 months. तो यहाँ आप देखें आप, this is a tick shape recovery in the Nifty, this is a tick shape recovery in the Sensex. So India's economy seems to have recovered and this sends a message कि क्या कोरोना से इंडिया को उतना फर्क नहीं पड़ा. विद इन स्पैन ऑफ से 5 to 6 months हमने रिकवर भी किया और हमने रिकवरी फास्टर की. सो लेट्स सी डेटा क्या कहते हैं इसके ऊपर कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन दिस होल इशू. अगर हम एक डेटा देखें फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020, लगभग इस एक साल के टाइम पीरियड में इंडियन मार्केट्स में टोटल जो रिसीट्स आई हैं, इन्वेस्टमेंट्स आया है इन्वेस्टर्स का, दैट इज 10,107 करोड़ ओवर द 12 months. सी मार्केट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करते हैं और दे विड्रॉ. सो नेट मीन्स टोटल जो पैसा पंप किया गया दैट वाज 10,107 करोड़ इन द लास्ट 12 months ending the Q2 of the year 2020-21. Right? And India has been on the receiving end of the investors. बाकी देशों से, इमर्जिंग मार्केट से, साउथ कोरिया, ताइवान से काफ़ी पैसा निकला है, उन्होंने नेट आउटफ्लो देखा है, बट इंडिया में नेट इनफ्लो आना एक बहुत अच्छा संकेत है. इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियाज इकोनॉमी. यू सी when we compare this to other emerging markets, what we see that in the South Korea in the same time frame it has seen an outflow of close to 16,790 crores, that is close to $2.3 billion. In the same period India has received an inflow of how much, 10,000, approximately 10,000 crores. तो जहां इंडिया में नेट फ्लो 10,000 करोड़ का हुआ है, वहीं पर कंपैरेटिव साउथ कोरिया में जो नेट आउटफ्लो है दैट इज क्लोज टू 16,790 करोड़. सिमिलरली ताइवान में भी जो आउटफ्लो रहा है दैट इज क्लोज टू similar to the South Korea at $2.2 billion. It means the similar Asian economies have seen an outflow whereas India received an total net inflow, which is an very encouraging figure. ये तो नेट इन्वेस्टमेंट्स एंड आउटफ्लोज हैं. अगर हम किसी एक मंथ की बात करें तो अगस्त 2020 में सी इन द आफ्टर द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन द मार्च अप्रैल मई, इंडिया वेंट फॉर अ लॉकडाउन इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड द मोमेंट हमने जुलाई एंड अगस्त में लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहा, वैसे ही इंडिया रिसीव्ड द मार्केट्स ओपनड, देयर वाज अ ह्यूज पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड द इन्वेस्टर्स pumped money close to $6.3 billion in the economy, which is highest in the last 5 years. अगस्त के महीने में पिछले 5 वर्षों में आने वाली ये सबसे बड़ी राशि है, which is approximately close to 43,000 crores. But the point is, they pump money in a month, they can withdraw money in the other month. As a result, India's total inflow stands at 10,000 crores, which is very much in a positive zone, whereas other nations are in the negative zone. Now, if we see this from a bar graph and a chart, we see that कि initially investors ने पैसा पंप करना शुरू किया था, but the moment लॉकडाउन अनाउंस किया गया, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आया, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला एंड द इन्वेस्टमेंट्स वर टोटल इन द नेगेटिव जोन.
मतलब पैसा जितना लगाया उससे अधिक पैसा निकाल लिया। और दिस वेंट अप टू अगस्त, एंड उसके बाद से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बढ़नी शुरू हुई हैं, एंड वी आर नाउ इनटू अ नेट पॉजिटिव जोन ऑफ 10,000 crores. So India is back into favor. This is very much evident from the previous data of Nifty, Sensex, and the investments in the Indian stock market. Now, the bigger question would be कि भारत के बाजारों को इतना आकर्षित क्या चीज बनाती है? When the world is facing a gloom, हर तरफ मंदी है, एक ठंडी इकोनॉमी है, तो भारतीय बाजारों में इतना पैसा आने का रीजन क्या है? बिकॉज वी हैव सीन अगस्त में ही वी हैव रिसीव्ड क्लोज टू $6.3 billion, which is approximately 43 to 46,000 crores. जुलाई में वी रिसीव्ड 3,300 crores, and June में we received 24,000 crores. So we are seeing some or the other amount of investments in the economy, with highest in August month and a total of 10,000 crores in the net positive. So क्या reason आपको लगता है कि what makes India's market so attractive? You see, globally there is a chance that global markets में काफी liquidity आई है, उसके बहुत सारे कारण हैं. Suppose US इकोनॉमी के कॉर्पोरेट्स के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, सो व्हाट वुड दे डू? क्या करेंगे वो? दे विल पार्क मनी समवेयर जहां पे उनके पैसे से पैसा बने या उनका पैसा उनको कमा के दे. नाउ यूएस फेडरल रिजर्व, द यूएस सेंट्रल बैंक ने इस टाइम में काफी कॉर्पोरेट बॉन्ड को परचेज किया है. दे हैव बॉट लॉट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड दे हैव इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन द यूएस कॉर्पोरेट मार्केट. नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लिक्विडिटी दे हैव बॉट द बॉन्ड्स, but the money which was received by the corporates वो कहाँ जाएगा? The money received by the corporates have made its way towards Indian equities. So जो पैसा वहाँ के corporates को extra मिला by selling the bonds to the US Federal Reserve, उस excess liquidity का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? Indian markets में किया गया है. As a result, we have seen the markets jumping on a good note. So the buying of the bonds by the US Federal Reserve has led to the liquidity, and they have looked India as an attractive investment destination, and that is why the money has flown in the Indian market. As a result, India का market जो है ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है. इसके अलावा और भी कारक हैं. You see, this is इससे जो पहले हमने देखा that was a factor due to the US Reserve, Federal Reserve policies. But back in India, it is seen that Indian government's efforts are progressive while it talks about ease of doing business, जहाँ पे हमारी रैंक consistently increase हो रही है पिछले 4 वर्षों में. So the investors feel that there is a improving policy environment. There is a better corporate response to the pandemic, and India has attractive starting point of valuations. You see, चाइनीज कंपनीज ने HDFC बैंक में 1% शेयर लिया था बिकॉज दे न्यू कि इसके फाउंडेशंस मजबूत हैं, और इस समय HDFC जिस प्राइस पे मिल रहा है उसका शेयर वो काफ़ी अट्रैक्टिव है. तो जो शेयर आज लगभग 2,000 रुपए का है, उनको वो शेयर 800-900 रुपए मिल रहा था. दैट्स वाई दे फाउंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव टू बाय शेयर्स. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट HDFC. Many other companies, Reliance, ONGC, HDFC, ICICI and other banks, उनके shares बहुत ही attractive price पे मिल रहे थे. And along with the liquidity in the US capital market, as well as the right valuations in the Indian market, इन दोनों को मिला देंगे आप तो no investor would miss Indian markets. वो दौड़ के इंडिया के मार्केट में आएंगे और उस शेयर को लेकर अपने प्रॉफिट को बुक करने का कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स. सो along with the improving policy environment and a good response to the pandemic, because corporates have done what? In the times of shutdown of the economy, they have planned the next cycle of the response कि जब मार्केट खुलेगा तो वो क्या करेंगे, उनको कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे प्रोडक्शन करना है. तो कंपनी के फाउंडेशंस अच्छे भी थे, कंपनी पे ट्रस्ट भी बाकी कंपनीज का अच्छा था. एज अ रिजल्ट उनके शेयर्स में पैसा आया है. गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स में कट पहले किया था,
लेबर लॉज में चेंज हुए थे इन द फेवर ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, as well as promotion to agriculture marketing etc., has also helped in boosting the India's market in the times of corona and the pandemic. So if we collect the whole point, we see that the efforts of the US Federal Reserve, the changes in the policy of the Indian government, the response of the corporates to the pandemic, and the various tax cuts, labor laws, and amendments have made India as a better position destination for the global investment. But all is not that good which can be ignored. हमारे पास कुछ जोखिम भी हैं इस बढ़ते मार्केट का. The reason is, one of the risks is, suppose there is a reoccurrence of any second wave of COVID, because we have seen in the last few weeks of November and last weeks of November, we have seen that some states have imposed localized lockdowns to contain the spread of the virus. तो अगर किसी राज्य या कंट्री में एज अ होल फिर से कोरोना का केस बढ़ता है और फिर से लॉकडाउन की आवश्यकता होती है, तो मार्केट्स विल अगेन गो इनटू अ टिजी, दे विल फील रिस्कियर इन्वायरमेंट एंड एज अ रिजल्ट द मार्केट में अगेन फॉल to some certain levels. So recurrence of any second wave is a big risk for the market. Second risk is the money that we have seen has come to Indian markets is the hot money. Hot money is a very unstable money which comes to market for the profit booking and they leave very soon as they make the profits. So यूएस का पैसा या बाकी देशों का पैसा भारत में आया, तब आया जब उसने देखा कि भारत की कंपनी के शेयर काफ़ी डाउन थे, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थी, दे मस्ट हैव बुक द प्रॉफिट्स एंड नाउ एज द मार्केट राइड्स ऑन इट्स वेव, क्या पता एक लिमिट के बाद वो जाके कहेंगे अब हमें शेयर से और कमाना नहीं है, हम मार्केट में शेयर बेचेंगे और बाहर निकल जाएंगे. इफ दैट हैपन्स, अल्टीमेटली मार्केट में एक करेक्शन भी आएगा, कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा और फॉल भी आएगा. नाउ इंडियन का पार्टिसिपेशन, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन कम है एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स अब्रॉड इज मोर इन द मार्केट. And if the foreign investors withdraw the money, that money leaves the Indian shores. As a result, this can bring instability in the stock market, and that is why we are fearful with these reasons. But hopefully, in the year 21-22, as the vaccine is about to come, the research trials are on. Some vaccines have shown more than 95% efficacy. So we are hopeful that in the year 21-22, with the hopes of a vaccine which is effective, with the hopes of recovery coming across the world, India के market के ये जोखिम हमें कम दिखाई देते हैं and we expect a massive jump in the Indian market in the coming days, and this will be a turning point for India market because अभी इस समय से जो rise होगी वो इंडिया अच्छा सस्टेन करने की हम उम्मीद रखते हैं एंड द कंपनीज जिनके वैल्यूएशंस कम थे दे विल अगेन रीच द हाइट्स ऑफ सक्सेस. सो दैट इज हाउ वी कैन समराइज दैट कोरोना के इस पेंडेमिक के चैलेंजेस को इंडियन मार्केट्स ने इन कारणों से मात दी है एंड वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस दैट द हॉट मनी डज नॉट ब्रिंग इंस्टेबिलिटी इन द इंडियन मार्केट्स. दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो. एंड आप एक पूरा इकोनॉमी का कोर्स है जो आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा. प्लीज़ फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप जो आपके पेज के नीचे लिखा हुआ है. तो क्लास की सारी अपडेट्स इकोनॉमी की एंड अदर क्लासेस की आपको यहाँ मिल जाएंगी. एंड वी डिस्कस द हिंदू डेली एट 11 to 12 एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे में हम पर डे का हिंदू डिस्कस करते हैं और शाम में 8 से 9 बजे हम डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, जिसमें करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस जो होते हैं जो हमारी टीम बनाती है उसको मैं डिस्कस करवाता हूँ विद ऑल द डिटेल्स which would help you a lot in the preparation of UPSC, PT as well as mains. So please join me, and those who are willing to have subscription can use the code this to get and to avail 10% discount on the subscription. Thank you so much. Jai Hind.